नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर आपके सामने हूं एक नई बिजनेस आइडिया के साथ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडिया, अपने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। तो अब चलिए, अब बिना देर के हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो बिजनेस आइडिया है वह है सॉइल टेस्टिंग सेंटर अर्थात मृदा परीक्षण केंद्र। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे किसान भाइयों, मृदा परीक्षण केंद्र। मृदा परीक्षण केंद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग सेंटर। तो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण केंद्र, क्योंकि किसान भाइयों जैसे कि खेती में हमारा मिट्टी की जांच एक बहुत ही आवश्यक कार्य होता है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इसके प्रति जागरूक होते नहीं हैं, क्योंकि उत्पादन का सीधा संबंध हमारे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों पे ही निर्भर करता है। और अगर हमें यह चीज़ ज्ञात ही नहीं है कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा की उपलब्धता है या फिर किस पोषक तत्व की कमी है, इस सब चीज़ की अगर हमें जानकारी ही नहीं है, तो फिर चाहे हम कितना भी जोर लगा ले, हम अपने खेती में उस उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। और साथ में कई पोषक तत्वों की वजह से हमारे फसलों में हमेशा नए नए कीट, व्याधियाँ, इस तरह के रोग वगैरह भी लगते रहते हैं, जिनका रीज़न हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये तो हमारे मिट्टी में कमी हुई पोषक तत्वों की वजह से होती है। तो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण अर्थात अपनी मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अब हम अगर देखें तो हम मृदा परीक्षण केंद्र किस तरह से चालू कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई चाहे कि हम खेती के साथ कुछ एक्स्ट्रा हमारा इनकम हो, हम कुछ साइड में और कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो यह मृदा परीक्षण केंद्र खोल के आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एक साइड में अच्छा खासा इनकम भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे अगर हम सॉइल टेस्टिंग सेंटर या मृदा परीक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि हम इसको किस तरह से खोल सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि सॉइल टेस्टिंग सेंटर, सॉइल टेस्टिंग सेंटर किस तरह से खोलें, किस तरह या कितने प्रकार के होते हैं। किसान भाइयों, जैसे अगर आप सॉइल टेस्टिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आज के समय में आपके पास दो तरह के ऑप्शन हैं। एक कि आपका सॉइल टेस्टिंग किट आता है, जो कि एक नॉर्मल किट भी होता है और दूसरा एक डिजिटल किट भी होता है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि फिर आप एक बड़ा पूंजी फंसाइए, अपने लिए एक पूरा लैब बनवाइए और फिर वहाँ पूरा सेटअप लगवाइए। उनकी मशीनें फिर महंगी महंगी आएंगी और साथ में आपको कुछ दिनों के लिए उसमें फिर प्रशिक्षण भी लेना पड़ सकता है, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, तो उसमें आपका लंबा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन जो आजकल सॉइल टेस्टिंग किट आती है, खासकर जो डिजिटल सॉइल टेस्टिंग किट आती है, वह बेहतर होता है, क्योंकि उसमें आपको पूंजी भी कम फंसाना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास उस तरह का उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लिए कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास अगर एक सामान्य ज्ञान भी है तब भी आप उसमें चला सकते हैं, क्योंकि हमारा तो मुख्य उद्देश्य है किसान भाइयों कि हमें अपने खेत की मिट्टी में की जांच करना है, उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों के बारे में जानकारी लेना है। तो जो डिजिटल सॉइल टेस्टिंग सेंटर है उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छी होती है और आपके जो सामान्य सॉइल
टेस्टिंग किट आते हैं उसकी अपेक्षा। तो आप इसी में डिजिटल सॉइल टेस्टिंग से मशीन आप ला सकते हैं और उससे एक अच्छा व्यवसाय अपने कृषि के साथ शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको उसके पूरे उपकरण लगभग 1 लाख के अंदर में ही मिल जाते हैं। उसमें उतना ज़्यादा लंबा आपको पैसा भी नहीं फंसाना पड़ेगा और साइड में आप खेती के साथ एक अच्छा बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम दूसरा अपना जो यहाँ पे टॉपिक बनेगा, दूसरा पॉइंट बनेगा, वह होगा आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण। क्योंकि किसान भाइयों हमको अपने डिजिटल सॉइल टेस्टिंग मशीन जो आती है उसी पे जाना है। वह एक सस्ता है और क्योंकि हमारा उद्देश्य तो अपने खेतों की मिट्टी की जांच करना है, तो उसमें आपको कौन कौन से आवश्यक उपकरण होंगे हम उसी के बारे में इसमें आपको बताएंगे। तो जो हमारा इसमें कुछ आवश्यक उपकरण होंगे किसान भाइयों, वह होगा मिनी लैब या STFR मशीन। इसमें आप मिनी लैब या STFR मशीन, ये मिनी लैब अर्थात आप अगर छोटा से ये लैब की आपको आवश्यकता भी नहीं होगी। हाँ, जो वह डिजिटल सॉइल टेस्टिंग मशीन आता है उसको STFR मशीन कहते हैं। तो इसमें आप छोटा सा कहीं अगर उसको स्थायी करके करना चाहते हैं, छोटा मोटा आप लैब बनवा सकते हैं, बाकी उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह ऐसा बैटरी से चलने वाला मशीन है, तो आप इसको कहीं भी ला ले जा सकते हैं। अब दूसरा जो हमें आवश्यकता होगी वह होगा किसान भाइयों ग्लास के जार और टेस्ट ट्यूब। यह दूसरा चीज़ हमें आवश्यक होगा किसान भाइयों। और तीसरा जो हमारा उपकरण इसमें लगेगा वह एक डिजिटल तौल कांटा। डिजिटल तौल कांटा और इसमें फिर हैंड ड्रायर, वाटर फिल्टर और केमिकल। इस तरह के कुछ आपको उसके साथ STFR जो मशीन है उसके साथ इस तरह के कुछ आपको उपकरण की आवश्यकता होगी उसमें किसान भाइयों। तो इन उपकरणों के सहारे फिर आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों हम तीसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण है, सॉइल टेस्टिंग कराने के लाभ। सॉइल टेस्टिंग कराने के लाभ, यह हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अगर आप इस कार्य को चालू कर रहे हैं तो आपको तो अपने किसान भाइयों के बीच में एक जागरूकता तो अवश्य लानी पड़ेगी कि अगर आप सॉइल टेस्टिंग कराते हैं तो आप इसमें कितना आपको लाभ हो सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो आम किसान भाई है वह तो इनके महत्व के बारे में समझते नहीं हैं और जो केमिकल की खेती करते हैं तो उसमें उन्हें यूरिया और DAP इन 2 खादों के अलावा कुछ पता ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर हुआ तो वो पोटाश डाल दिए या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इस पे तो उनका थोड़ा बहुत भी कुछ मनसा या विचार ही नहीं होता कि हमारे खेत में ये भी आवश्यक होती है। तो किसान भाइयों आपको उनके बीच में जाना होगा और उनको जागरूक करना होगा कि आप अगर मिट्टी की जांच करा लें उसके बाद आप इसमें जिस पोषक तत्व की कमी है उसी पोषक तत्व का आप इसमें प्रयोग करें और आपके इससे जो फालतू के पैसे या फिर खाद जो आपके खेत में जा रहे हैं, आपकी भूमि बर्बाद हो रही है, वह भी बचेगी और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों खेती का जो हमारा वह सीधा फंडा है कि जो हमारे एक फसल को विकास के लिए लगभग 14-15 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो उसमें अगर हमारे खेत में वह पूरे पोषक तत्व नहीं हैं
तो फिर हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हमें किसी एक पोषक तत्व की अधिकता सिर्फ हम यूरिया डीएपी डालते रहेंगे, उसी बस से हमको उत्पादन प्राप्त, एक अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। मैं किसान भाइयों, मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मान लीजिए यह एक बांस की टोकरी है किसान भाइयों। अब इसमें हमने बांस की टोकरी में इस तरह से जो सपोर्ट लगे रहते हैं, इस तरह से हमने सपोर्ट लगा रखे हैं। तो समझिए कि हमारे फसलों के पोषक तत्वों के लिए 14 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 14 से 15 प्रकार के। तो उसमें से अगर हम इस टोकरी में जैसे अनाज डालेंगे, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, इस टोकरी में हम इतने एरिया से ऊपर अनाज भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह एक जो आपका एक सपोर्ट है, यह यहाँ तक है आधे अधूरे से। आप इसमें कितना भी अनाज भरेंगे और बाकी सभी चीज़ें जो बाकी सपोर्ट है वो तो पूरा यहाँ ऊपर तक के हाइट में, लेकिन ये जो एक सपोर्ट है ये यहाँ तक। अब आप इसमें कितना भी प्रयास करेंगे, आपका अनाज इतना दूर तक ही जाएगा, इधर ऊपर नहीं बस भर पाएगा। बस इसी तरह से आपके खेत में आप चाहे कितना भी एनपीके खाद जो हमारे यूरिया डीएपी पोटाश इनका प्रयोग कर लें, लेकिन अगर आपके खेत में कोई भी जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं हमारे, या फिर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उसमें से किसी भी अगर एक तत्व की कमी है और वह आपको नॉलेज नहीं है उसका कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो आप इधर चाहे जितना भी खाद डालें किसान भाइयों, आपको उत्पादन एक सीमित ही मिलेगा। आप उत्पादन की उस अधिकतम सीमा तक जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके जो पोषक तत्वों की कमी है, जिस पोषक तत्व की, उस खेत में आप उसका प्रयोग कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आपके लिए मिट्टी परीक्षण कराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसान भाइयों। तो आप मिट्टी परीक्षण के आप महत्व को समझिए और इस तरह से आप लोगों के बीच में जाइए, किसान भाइयों को उनको जागरूक करिए, उनको उनका महत्व बताइए, और फिर आप मिट्टी परीक्षण करवा के किस तरह से आप अपने खाद के खर्चे भी कम करवा सकते हैं, और उसके बजाय आप अपना जो उत्पादन है वह भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपने अपने मिट्टी में जिस पोषक तत्व की कमी है और जिस पोषक तत्व की जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करेंगे। और इसके नॉलेज के लिए आपको मिट्टी परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो अब आगे का हम देख लेते हैं किसान भाइयों कि आप इससे कितना कमा सकते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण यहाँ का मेन मोटिव है, आप इससे कितना कमा सकते हैं। क्योंकि हमको एज अ बिजनेस पर्पज़ से हम इसको चालू कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि आप इससे कितना कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इसे एज अ साइड बिजनेस करके एक अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं, क्योंकि और यह डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा नमूने आपको मिलते हैं, कौन कौन से किसान तैयार हो सकते हैं। आप इसका मिनिमम कॉस्ट भी लें, अगर आप प्रत्येक नमूने का अगर आप 500 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतर और बहुत ही अच्छा यह फीस होगा एक नमूने का। और किसानों को यह भी बताइए कि लगभग 1 एकड़ में एक नमूना आप तैयार करें 1 एकड़ की खेती में, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की जिस तरह से उपलब्धता या कमी की पता चलेगी। तो इस तरह से अगर आप पर नमूना अगर आप 500 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं, तो आप इसमें महीने या साल भर में बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। फिर यह तो डिपेंड करेगा कि आपको कितने नमूने मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रयास किया और लोगों के बीच में एक बार आपने जागरूक कर दिया, क्योंकि किसानों को यह चाहिए कि आज की डेट में सुविधा चाहिए और उसके लाभ के बारे में उनको जागरूक होना चाहिए। क्योंकि जो आज कल हमारी सरकारी सॉइल टेस्टिंग सेंटर है वो तो फालतू हैं, उनमें तो उतना अच्छा कुछ मिलता ही नहीं। बस वह आप वहाँ नमूना ले जाएंगे, आजकल करके आपको लटकाएंगे, और उसके बाद भी जो रिपोर्ट देंगे वह भी एक सामान्य जो हमारा रिकमेंडेशन होता है उसी का रिपोर्ट बना के दे देते हैं, तो उस पर विश्वसनीयता भी उतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे अगर आपके पास ये डिजिटल सॉइल टेस्टिंग किट है, आप उनके ऑन द स्पॉट उनके खेत पे जाके आप मिट्टी के नमूने लीजिए और वहीं सामने में उनका परीक्षण करके तुरंत आप रिपोर्ट कर लीजिए। इसमें मुश्किल से आधे घंटे का प्रोसेस लगेगा। तो
तो इस तरह से किसान भाइयों, आप इस व्यवसाय को शुरू करके आप अपना तो एक्स्ट्रा इनकम कर ही सकते हैं और साथ में उस किसान का भी भला कर सकते हैं जो कि न जाने कितने फालतू के फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डाल रहे हैं, जिसका कि उनके फसलों के उत्पादन से कोई सीधा उनको लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो उनका फालतू में पैसा भी बेकार ही जा रहा है। तो और साथ में हमारी भूमि भी इस तरह के केमिकल से बंजर हो रही है। तो आप इस सॉइल टेस्टिंग सेंटर का बिजनेस के रूप में चालू करें। इससे फ़ायदा दोनों पक्ष को है, जो व्यक्ति चालू कर रहा है उसे भी और जो सॉइल टेस्ट करवा रहा है उसे भी।